अगर आप दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि हमारे शहरों की सड़कों पर हर रोज ढेर सारे ई रिक्शे चलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जल्द ही इन ई रिक्शों पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है? हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि एनसीआर की सड़कों पर क्यों बंद हो सकता है ई रिक्शा और इसके बाद क्या होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर के शहरों में ई रिक्शा का चलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सस्ती सवारी, कम प्रदूषण और ट्रैफिक में फंसी कारों के मुकाबले तेज यात्रा, यही कारण है कि इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब यही ई रिक्शा एनसीआर के सड़कों से हटने वाले हैं। दरअसल हाल ही में सरकार ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि एनसीआर में कई इलाकों में ई रिक्शा को बंद किया जाएगा। इसकी वजह है बढ़ती दुर्घटनाएं, प्रदूषण और यातायात की समस्याएं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन ई रिक्शाओं में अक्सर सड़क नियमों का उल्लंघन होता है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही इनकी बढ़ती संख्या से ट्रैफिक की स्थिति भी और जटिल हो रही है। इसलिए सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ई रिक्शा पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे? दरअसल सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि ई रिक्शे का संचालन पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इन्हें कुछ शर्तों के साथ संचालित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये ई रिक्शे नियमों के तहत चलते हैं, जैसे कि परमिट, चालक की ट्रेनिंग और वाहनों की जांच आदि, तो वे सड़कों पर चल सकते हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित करने की योजना बनाई है कि इनका संचालन सुरक्षित और पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जब ई रिक्शा बंद होंगे या नियंत्रित होंगे तो क्या अन्य परिवहन विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा? क्या लोग अब इलेक्ट्रिक कारों या स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ रुख करेंगे? दिल्ली मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसें और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहले ही तैयार हो चुके हैं। शायद ये कदम हमारे शहरों को और भी अधिक स्मार्ट और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बना दे। ये तो साफ है कि एनसीआर की सड़कों पर ई रिक्शा के लिए एक नया युग शुरू होने वाला है। सरकार के फैसले के बाद अब हमें यह देखना होगा कि आने वाले समय में इस बदलाव का शहरों पर क्या असर होगा। क्या लोग इस बदलाव को अपनाएंगे या फिर वे पुराने तरीके से ही यात्रा करेंगे? क्या ये कदम हमारे शहरों के लिए अच्छा होगा? आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें।